आएगा मुहर्रम, ये शियों का मातम है। हमारा जवान दारू पी करके शिया को पीछे छोड़ देता है। 1 मिनट में मैं बता दूंगा कि इसमें अच्छा जवान कौन है, बुरा जवान कौन है। जिस जवान को देखना है कि ये अच्छा है या बुरा है, उसके दोस्त को देखिए, यार को देखिए, वो कैसा है। अगर उसका यार अच्छा है तो वो अच्छा है, अगर उसका यार बुरा है तो वो बुरा है। आज बुराई पर नहीं है, कल बुरा जरूर हो जाएगा। बुराई की हवा लगेगी, वो भी बुरा बन जाएगा। 1 मिनट में मैं बता रहा हूं, इस थर्मामीटर को आप लेकर के जाइए। जिसका दोस्त अच्छा है वो अच्छा है, जिसका दोस्त बुरा है वो बुरा है। इसलिए हाथ जोड़ करके मैं अपने जवान से कहता हूं कि अच्छा बुरा दोस्त देख करके दोस्ती करना है। अगर आप अच्छे हैं तो अगर बुरा दोस्त आपको हाथ आ गया तो आप अच्छे नहीं रहेंगे, बुरे बन जाएंगे। एक जवान अल्लाह के रसूल की खिदमत में आकर के बोला, या रसूल अल्लाह, मुझे खबर मिली है दारू हराम हो गई है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, दारू आज हराम हुई है, अभी हराम हुई है। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने 1 करोड़ की दारू खरीद ली है, इसको वापिस करके मैं पैसा वापिस ले लेता हूं। तो आपने फरमाया कि जैसे दारू हराम है उसी तरह पैसा हराम है, तुम पैसा वापिस नहीं ले सकते। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा तो करोड़ों का नुकसान है, ऐसा करता हूं अपने किसी गैर मुस्लिम दोस्त को हदिया कर देता हूं। आपने फरमाया, हदिया देना भी हराम है, खुद पी नहीं सकते, दूसरे को पिला नहीं सकते। कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो यतीम का माल था, क्या होगा? कहा, मैं अपनी जेब से यतीम का माल भरूंगा, लेकिन तुम्हें पीने की न इजाजत देता हूं न पिलाने की इजाजत देता हूं। मुकर्रिर ने आकर के जलसे में मसला बताया कि दुनिया में अगर दारू छोड़ दोगे तो जन्नत में दारू मिलेगी, अल्लाह अपने हाथ से पिलाएगा। अगर दुनिया में दारू नहीं छोड़ोगे, जन्नत में पहुंच भी जाओगे, सब कुछ मिलेगा, दारू नहीं मिलेगी। तो एक शायर बगल में बैठा हुआ था, उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जो दारू दुनिया में हराम है वो जन्नत में हलाल कैसे होगी? जो जन्नत में हलाल है वो दुनिया में हराम कैसे है? उसने एक मिसरा पढ़ा, ज़ाहिद गए है ये मसला, तो फिर मुझको इसमें कलाम है। वो मैं जो खुल्द बरी में रवा, मैं कदे में क्यों वो हराम है। एक बूढ़ा शायर था, उसने कितना प्यारा जवाब दिया है। हम अपने जवानों के दिल तक इस सदा को पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। उसने कितना प्यारा जवाब दिया, 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। उसने कितना प्यारा जवाब दिया, उस जवाब को सुनाता हूं और अपने जवानों से दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे जवानों को जिना से, जुआ से, शराब से कदम कदम पर मामून महफूज फरमाए। तो इधर उधर न बहक के ये खुदा का अपना निजाम है, खुदा का अपना निजाम है। जो वो हुक्म दे तो हलाल है, जो वो हुक्म दे तो हराम है। जो वो हुक्म दे तो हलाल है। आशिकों को शबाब ने मारा, फासिकों को शबाब ने मारा, फासिकों को शराब ने मारा। आलिमों को किताब ने मारा, मुंशियों को हिसाब ने मारा। हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हमको रोटी कबाब ने मारा, हमको रोटी। मर्दों के हवाले से आखिरी पैगाम है, इतनी जल्दी, इतनी रफ्तार के साथ मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाता, मुझे उम्मीद नहीं थी। आपने मोहब्बत में मुताले को इतना बेहतर तरीके से उठाया है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह घर घर के झगड़े को ख़त्म फरमाए, घर घर का इत्तिहाद और इत्तिफाक हम सबको नसीब फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इतना गौर से आप आंख फाड़ फाड़ करके हमको देख रहे हैं,
कि मुझको डर लगता कहीं आपकी नज़र न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दम करके बैठा हूँ। लगाइए कितनी नज़र लगाते हैं। पहले वजू खाना होता था, आप देखते हैं कि हौज बना रहता था, हौज में लोग वजू करते थे, पानी जमा होता था, नाद की तरह पानी जमा होता था, उसमें लोग वजू करते थे। तो कभी ऐसा होता था मक्खी गिर जाती थी, वो डूबती थी, तो किसी नमाजी को तरस आए मक्खी को निकाल दे, छपकली गिर जाती थी, छपकली को निकाल दे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि बिच्छू गिर गया। अब नमाजी को जब रहम आया तो उसने उंगली बढ़ाया कि बिच्छू को सहारा देते हैं, वो पानी से निकल जाएगा। जैसे ही उंगली बढ़ाया, बिच्छू ने डंक मारा, इसने हाथ खींचा, फिर उसने बढ़ाया, फिर उसने डंक मारा, फिर इसने बढ़ाया, फिर उसने डंक मारा, वो बढ़ाता रहा, वो डंक मारता रहा। बगल का एक नमाजी बोला कि मर जाने दो उस जालिम को, जिसको तुम बचा रहे हो वो तुमको डंक मार रहा है, मर जाने दो। उस आरिफ ने कितनी प्यारी बात कही, आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। आप कहते हैं लोग मेरे साथ बुरा करते हैं, मैं उसके साथ भला क्यों करूं। इस जुमले को आप नोट करके ले जाइए, आपके घर में इत्तिहाद होगा, झगड़ा नहीं होगा। उसने कहा यार मैं बार बार हाथ बढ़ा रहा हूं, वो डंक मारता है, मैं फिर भी हाथ बढ़ा रहा हूं, वो डंक मार रहा, मैं बचा करके रहूंगा, वो चाहे डंक मारता रहे। उसने कहा कि वो बिच्छू बुरा है, वो बुरा होकर के बुराई छोड़ नहीं रहा है, मैं भला होकर के भलाई कैसे छोड़ सकता हूं। अल्लाह के रसूल ने 9 साल में 10 लाख जमीन को फतह किया, 10 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह किया, बगैर तलवार के, बगैर तीर के। कैसे किया? सिर्फ 3 काम किया, सिर्फ 3 काम हमारे नबी ने किया। 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को, 10 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह कर लिया। पहला काम किया, मोहब्बत किया, नफरत नहीं किया। सुभान अल्लाह। हम भी मोहब्बत करेंगे, नफरत नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरा काम हमारे नबी ने किया, तलवार नहीं चलाई, तीर नहीं चलाई, मैदान फतह हो गया। मदद दिया, मदद से हाथ नहीं खींचा, दुश्मन की भी मदद फरमाई, दोस्त की भी मदद फरमाई। दोस्त की मदद तो सब करते हैं, दुश्मन की मदद कोई नहीं करता। हमारे नबी ने दुश्मन की भी मदद की, उसकी जमीन भी फतह कर लिया, उसका दिल भी फतह कर लिया। और तीसरा काम हमें करना है, करेंगे। हमारे नबी ने माफ किया, बदला नहीं लिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हम माफ नहीं करेंगे, बदला लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर मैं हाथ मिलाने के लिए जा रहा हूं और जनाजा ही पढ़ा दूंगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं। मुसलमानों मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। मुसलमानों मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। मुसलमानों मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तां वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तां वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मर्दों के हवाले से पैगाम खत्म हो गया, 5 मिनट का पैगाम रह गया औरतों के हवाले से। यहां से लेकर के वहां तक आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 बच्चियां यहां बैठी हुई थी बुरके के साथ। मैं हैरत में था जैसे ही आया कि बात क्या हो रही है भाई, 3 बच्चियां बुरके के साथ यहां क्यों बैठी हुई? तो मैं समझा कि हो सकता है कि एक बच्ची नात पढ़ेगी, एक बच्ची तकरीर करेगी, एक बच्ची 3 बच्ची तीनों मिलकर के मुकालमा करेगी, कोई अंजुमन का प्रोग्राम होगा वो पेश करेगी। लेकिन मैं जैसे ही बैठा, कारी साहब ने कहा कि इन बच्चियों ने हिफ्ज़ कुरान किया। मेरा खुतबा बदल गया।
मैं आया था सीरत पर सुनाने के लिए, मुझको कुरान के हवाले से खुतबा पढ़ना पड़ा। मैं दिल से दुआ देता हूँ अब हमारी माँ और बहनों को अल्लाह फातिमा और आयशा का नमूना बनाए। बेटे से ज्यादा आप बेटी को पढ़ाइए। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। बेटे से ज्यादा जब आप बेटी को पढ़ाएंगे तो 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बीवी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर माँ आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है सारा खानदान पढ़ता है। सुभान अल्लाह। अररिया में एक लड़की थी, आदमी को देख करके बता देती थी कि इसको कौन सी बीमारी है। तो पूर्णिया का आदमी बोला कि ये झूठ बोल रहा है अररिया का आदमी कि शक्ल देख करके बीमारी बता देगा, ऐसा हो नहीं सकता। उसने कहा चैलेंज है, आजमा लो। पूर्णिया का आदमी मक्कारी करने के लिए अररिया पहुंचा के ठीक है उस लड़की को देखना चाहते हैं जो शक्ल देख करके बीमारी बता देती है। उसने क्या किया, 3 साथी से वो लोग पूर्णिया से चले, हाथ में लाठी थी। उसने अपने एक साथी को पैर में जोर से मारा और मार करके जख्मी कर दिया और प्लान किया कि यही सवाल उस लड़की से पूछेंगे जिसके बारे में दावा है कि शक्ल देख करके जख्म बता देती है, बीमारी बता देती है, इलाज बता देती है। आज आजमाते हैं। जैसे ही वो लोग पहुंचे तो उस लड़की ने जख्म देख करके कहा कि इसको जख्म लगा नहीं है, लगाया गया है। अगर जख्म लगता तो सीधा उत्तर दक्षिण होता, जख्म लगाया गया इसलिए पूरा पश्चिम है, ऊपर नीचे। पहली चोरी तो उसने पकड़ लिया। उसके बाद कहा कि जिस लकड़ी से जख्म लगाया गया है उसमें सांप का जहर था, सूरज निकलने के बाद ये आदमी मर जाएगा। जैसे ही सूरज निकला वो आदमी दम तोड़ करके बैठ गया। बेटी की महारत को चैलेंज करने वाले मौत के हवाले। इस मुल्क के बादशाह गुजरे, उनका नाम था औरंगजेब। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उस बादशाह के नौकर का नाम क्या था जानते हैं? मोहम्मद हसन। बादशाह ने कहा मोहम्मद हसन खाना लाओ। नौकर ने खाना ला करके रख दिया। बादशाह ने कहा कि मोहम्मद हसन पानी लाओ। पानी ला करके रख दिया। 1 मरतबा कहा, 1 मरतबा लाया, 2 मरतबा कहा, 2 मरतबा लाया, 3 मरतबा कहा, 3 बार लाया। 1 मरतबा बादशाह ने कहा हसन मिसवाक लाओ। तो नौकर लोटे में पानी लेकर के आया। वजीर ने कहा अरे तुमसे मिसवाक मांगी है, तुम लोटे में पानी लेकर के आ रहे हो। उस नौकर का जवाब सुनिए। अल्लाह अपने नबी की अजमत हम सबको दिल में दाखिल फरमाए। उस नौकर ने कहा कि इस बादशाह को वजू नहीं है, इसलिए इसने मुझे हसन कह करके पुकारा, मोहम्मद कह करके नहीं पुकारा। बादशाह का वजू टूट गया है, इसलिए मोहम्मद का नाम बगैर वजू के अपनी जबान से अदा नहीं किया, इसलिए मिसवाक के बजाय वजू का पानी लेकर के आया हूं ताकि बादशाह वजू कर ले, फिर बावजू मोहम्मद का नाम अपनी जबान से अदा करे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। जवानी में शादी किया है, बुढ़ापे में हज करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। आब ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, आब ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए और नाम शहे अंबिया लीजिए। इतना कह दीजिए आज कासिर जरा आपकी नात को एक मकसद है क्या, गर नबी की गुलामी की है आरज़ू तो गुलामे नबी से दुआ लीजिए।
अच्छा आपने सुना, इतना बड़ा मजमा, कोई शोर नहीं, कोई शराबा नहीं, दिल खुश हो गया। इतने सन्नाटे में आप सुन रहे हैं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह जन्नत का सुकून आपको दुनिया में अता फरमाए। दूसरा नमूना आपकी खिदमत रखता हूं, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप एक बार पूछ करके देखिए, पता चल जाएगा कितना मुश्किल काम है, अंदाजा हो जाएगा। एक आदमी ने किताब में पढ़ा था, जिसकी दाढ़ी बड़ी होती है वो बेवकूफ होता है, और जिसका सर बड़ा होता है वो उससे बड़ा बेवकूफ होता है। उसने सोचा यार सर को कैसे छोटा करें। वो सोचा कि सर को छोटा करेंगे तो हम ही छोटा हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, नीचे गुजारा नहीं। सर को छोड़ दिया। सोचा कि दाढ़ी को छोटा करेंगे, तो माचिस तलाश कर रहा था कि माचिस है कहाँ, नहीं मिला। सामने चिराग जल रहा था। उसने सोचा एक काम करते हैं, आधी दाढ़ी को जला लेते हैं और आधी दाढ़ी बाकी रख लेते हैं। तो मुट्ठी में लिया दाढ़ी को कि जो मुट्ठी से बाहर वो पवेलियन से बाहर। दाढ़ी को पकड़ करके मुट्ठी में ले करके जैसे ही चिराग से सटाया, हाथ छूट गया। पतलून के चक्कर में लंगोटी चली गई, पूरी दाढ़ी चली गई। ध्यान से रखिएगा, इस हिंदुस्तान में एक बादशाह गुजरा, उसका नाम है अकबर। अकबर बादशाह ने इस हिंदुस्तान पर हुकूमत किया है। जानते हैं वो दाढ़ी रखता था। उसके पूरे दरबार में सबको दाढ़ी थी, सब दाढ़ी रखते थे। दाढ़ी अचानक कैसे गायब हो गई, आपको सुनकर के हैरत होगी। एक दरबारी मौलवी आया, उसने एक हदीस सुना दिया कि अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक जवान आया अपने बेटे को लेकर के। बेटे को दाढ़ी नहीं थी, मोछ नहीं थी। अल्लाह के रसूल से दुआ लेने के लिए बेटे को रसूल की खिदमत में लेकर के आया, तो अल्लाह के रसूल ने कहा मुबारक हो, जैसे इस बच्चे की शक्ल है उसी तरह तुम्हारी शक्ल जन्नत में होगी। अब क्या था, अगले दिन सब सफा चट हो गए। चेहरा फुटबॉल का मैदान। बच्चा रात में डर जाए कि अम्मा है कि अब्बा। ये अररिया से लेकर के पंजाब तक मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप सरदार को, सिख को, पंजाबी को दिखा दीजिए दाढ़ी नहीं है। छोटी दाढ़ी जरूर रखेगा, बड़ी दाढ़ी जरूर रखेगा, पगड़ी जरूर बांधेगा। आप अररिया से चलिए, पंजाब से दिखाइए, बगैर दाढ़ी के कोई नजर नहीं आएगा, बगैर पगड़ी के कोई नजर नहीं आएगा। पगड़ी के बगैर कोई पंजाबी नहीं, कोई सिख नहीं, पगड़ी के बगैर, दाढ़ी के बगैर। आप पंजाब से चलिए, सीमांचल पकड़ करके आइए, आप देखते जाइए, दाईं तरफ देखिए, बाईं तरफ देखिए, सामने देखिए, हर पंजाबी को छोटी बड़ी दाढ़ी जरूर होगी और ये पगड़ी जरूर होगी। ये पगड़ी किसकी सुन्नत है? हमारे नबी की सुन्नत है। ये दाढ़ी किसकी सुन्नत है? हमारे नबी की सुन्नत है। अदा कौन कर रहा है? तो सिख कर रहा है, पंजाबी कर रहा है। जो नबी का उम्मती है उसको कोई मतलब नहीं दाढ़ी से, पगड़ी से। लेकिन जो नबी का उम्मती नहीं, जो सिख है, पंजाबी है, वो दाढ़ी को पकड़ लिया, पगड़ी को पकड़ लिया। लिखा नबी की सुन्नत को सरदार ने जिंदा किया, अल्लाह ने उसको इस धरती पर पंजाबी से सरदार बना दिया। मुसलमान कहां चला गया, सरदार कहां से कहां चला गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। जो लोग मोहम्मद के वफादार नहीं हैं, अल्लाह की रहमत के वो हकदार नहीं हैं। हासिल है जिन्हें इश्क़ मोहम्मद का खजीना, कौनैन की दौलत के तलबगार नहीं है। जो दी हमें दे गए सुल्ताने मदीना, हम उसके बदल लेने को तैयार नहीं है। किस्मों से मोहम्मद के ये बनते हैं फिदाई, अग़यार की रस्मों से जो बेजार नहीं है। किस्मों से मोहम्मद के ये बनते हैं फिदाई, अग़यार की रस्मों से जो बेजार नहीं है। शक्ल तुम्हारी औरत जैसी, तुमने बना ली सूरत कैसी।
मोच उड़ाए, दाढ़ी बनवाए, औरत जैसी शक्ल बनाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। माशाअल्लाह, दुआ करता हूँ अपने जवानों के हवाले से, अल्लाह नबी की सुन्नत को हमारे जवानों के चेहरे पर जिंदा फरमाए। हमारे जवानों को नबी की सुन्नत का ताज देकर अल्लाह हमारे जवानों को भी सरदार बनाए। तीसरा पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इतना खूबसूरत, इतना जिंदा मजमा है, इतनी मोहब्बत में डूब करके सुन रहा है कि मेरी जबान कैंची की तरह चल रही है। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। अभी नया साल आने वाला है, देखिएगा कि बकरी ज़्यादा गायब होती है, बकरा ज़्यादा चोरी होता है, मुर्गी ज़्यादा गायब हो रही है। ये सारी मुर्गी कहाँ जा रही है? चखना में जा रही है। नया साल के चक्रे में चली जाएगी मुर्गी। एक आदमी के घर में किसी की बकरी आई, उसने नया साल में उसको बना दिया बिस्मिल्लाह अल्लाह हो। उसका दोस्त बोला, ये बकरी कहाँ से लाई? कहा कि आ गई थी, नया साल में इसका पकोड़ा हो गया। कह रहे अल्लाह का बंदा, ये बकरी है, दूसरे की है, दूसरे की इजाजत के बगैर खा रहे हो। यहाँ तो भूख मिट जाएगी, वहाँ हिसाब देना होगा। बोलता है कि हिसाब देना होगा? कहा कि हाँ, ये जो बकरी को ज़बह किए हो ये जिंदा होगी, इसको अल्लाह ज़बान देगा, ये तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी और तुम वहाँ पर हिसाब के लिए खड़े किए जाओगे। तो क्या कहता है कि अगर दोबारा जिंदा होगी तो मसला ही हल हो जाएगा। उसका कान पकड़ेंगे, मालिक को हवाले कर देंगे। किस्सा खत्म। बेटा जा रहा था पंजाब, बाप ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? कहा पंजाब जा रहा हूं। कहा जाओ शौक से, कितने दिन के बाद आओगे? तो बाप से बेटे ने कहा अब्बा हुजूर 5 महीने के बाद आऊंगा, 1 साल के बाद आऊंगा, 6 महीने के बाद आऊंगा। बाप ने कहा कि बेटा शौक से जाओ, चाहे 6 महीने के बाद आओगे, चाहे 1 साल के बाद आओगे, हम तुम्हारा हिसाब लेंगे। दिन का अलग हिसाब लेंगे, रात का अलग हिसाब लेंगे, हफ्ते का अलग लेंगे, महीने का अलग लेंगे, 6 महीने का हिसाब लेंगे। बेटा शौक से जाओ। बेटा हाथ खड़ा करके कहता है अब्बा 1 हफ्ते का तो हिसाब नहीं दे सकता, 6 महीने का कैसे हिसाब देंगे? लोहा गर्म था, बाप ने चोट मारी। कहा बेटा, बूढ़े बाप को जब हिसाब नहीं दे सकते हो 6 महीने का, तो पूरी जवानी का हिसाब उस खुदा को कैसे दोगे? हाथ उठाइए, वादा कीजिए दुनिया के चक्कर में अपना दीन बर्बाद नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ये जिंदगी जानी जानी है, ये दुनिया दारे पानी है, बेकार की आना कानी है, ये तेरा है वो मेरा है। जो इस दुनिया में आएगा कुछ रोज ठहर के जाएगा, ये झगड़ा काम न आएगा, ये तेरा है वो मेरा है। कारून गया दौलत न गई, दारा भी गया हशमत न गई। कारून गया दौलत न गई, दारा भी गया हशमत न गई। कारून गया दौलत न गई, कारून गया दौलत न गई, दारा भी गया हशमत न गई। इंसान की मगर खसलत न गई, ये तेरा है वो मेरा है। बहुत अच्छा आपने सुना, दिल खुश हो गया। आप इतने मायूस होकर के बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि दावत में बैठे हैं, खाना खत्म हो गया। अल्लाह आपकी मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। और इतना सट सट करके आप लोग बैठे हैं कि मुझे खुशी है कि आपको जाड़ा नहीं लगेगा, लेकिन इतना सट गए हैं, अगर भूल से किसी का हाथ किसी की जेब में गया, पूरा बटुआ साफ हो जाएगा। जरा ध्यान रखिएगा। अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह दीन दुनिया दोनों की दौलत से आपको मालामाल फरमाए। ये दिल्ली है, दिल्ली कितनी बड़ी है? एक अररिया क्या 50 अररिया जब एक जगह होगा तब एक दिल्ली के बराबर होगा। जितना बड़ा अररिया है, दिल्ली का एक टर्मिनल एयरपोर्ट का है, 3-3 टर्मिनल है। अब जोड़ लीजिए कितनी बड़ी दिल्ली है। एक आदमी पैसा वाला था, उसने कहा यार
मैं अपनी तारीफ के लिए, अपनी नंबरी के लिए, अपने नाम नमूद के लिए पूरी दिल्ली को दावत खिलाऊंगा बेटे की शादी पर। बेटे की शादी हो गई, वलीमा खिलाना शुरू किया। एक दिन गुजर गया, पूरी दिल्ली के लोग खाते रहे, खाना खत्म हो गया, दिल्ली बाकी है। दूसरा दिन आया, फिर खाना खिलाया, लोग खाते रहे, खाना खत्म हो गया। फिर तीसरा दिन आया, दिल्ली के लोगों को खाना खिलाता रहा, लोग आते रहे, खाना खत्म होता गया। 1 महीने तक वो पुल्ली दिल्ली को दावत खिलाता रहा, खाना बनता जा रहा है, लोग खाते जा रहे हैं। मुंह पर कपड़ा बांध करके वो रास्ते पर खड़ा हो गया कि यार इतना पैसा लुटा दिया शादी में, देखता हूं कौन मेरी तारीफ करता है, कैसी तारीफ करता है। तो सबसे पहला आदमी जो निकला दावत खा करके बोलता है, 1 नंबर का कमीना था, मिर्च बढ़ा दिया गया, खाया ही नहीं गया। उसने सोचा कि यार बेकार हो गया। दूसरे आदमी का इंतजार करने लगा कि यह आदमी तारीफ करेगा। दूसरा आदमी आकर के बोला कि कमीने ने मिर्च इतना कम दिया, मजा ही नहीं। तीसरे आदमी का इंतजार करने लगा कि ये तारीफ करेगा। तीसरा आदमी बोला गोश्त था, वो तो चमड़ा था, खींचते खींचते जबड़ा दुख गया। अल्लाह। और एक आदमी जब आखिरी आदमी खा करके जाने लगा तो सोचा कि ये तो तारीफ जरूर करेगा। तो आदमी कहता है कि मिर्च से तो अभी मुंह लहर रहा है, और वॉशरूम जाएंगे तो पेट भी लहरेगा। ये मद्रास है जहां से चांद मार का लुंगी आती है, लुंगी चांद मार का। और देखेंगे जिस दामाद को वो लुंगी मिलती है, वो पान खा करके बाजार में घूमता है, और समझ जाइए अपना खरीदा हुआ नहीं है, ये कहीं से मिला है, कहीं से उसको ये लुंगी मिली है। चांद मार का लुंगी जहां से है, मद्रास से तैयार होती है। मद्रास में निकाह होने वाला था, काजी साहब ने रजिस्टर मुकम्मल करने के बाद कहा कि भाई लोगों, पहले एक बात सुन लो, निकाह में बाद में पढ़ाऊंगा, पहले काजियाना लूंगा, और ये जान लो कि काजियाना मेरा कितना है, 3 लाख रुपए है, और अभी जमा करो, मैं गिन करके देखूंगा, 1 पैसा कम नहीं होना चाहिए 3 लाख में, उसके बाद मैं निकाह पढ़ाऊंगा। तो बेटे वाले ने कहा शर्म नहीं आती है, मौलवी होकर के टोपी पहनाते हो, 3 लाख रुपए काजियाना मांग रहे हो, कितने बड़े बेशरम आदमी हो, और वो भी पहले गिन करके मांग रहे हो, उसके बाद निकाह पढ़ाओगे। तो उन्होंने कितना बड़ा मौके का चौका मारा, वो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। काजी साहब ने माइक लेकर के कहा कि हमसे बड़े बेशरम तो तुम हो, एक शादी में 30 लाख रुपया तुमने पानी की तरह बहाया, तुमको शर्म नहीं आया? अरे पैसा कमाने में पसीना छूटता है, और तुमने शादी के नाम पर पैसे को पानी की तरह बहाया। एक शादी में जो नबी की सुन्नत है सादगी के साथ होनी चाहिए, 2 आदमी के मौजूदगी में निकाह हो जाता, तुमने 30 लाख रुपया खर्च किया, तुमको शर्म नहीं आई? तो मैं 3 लाख मांग रहा हूं, मुझको कहां से शर्म आएगी? पहले काजियाना जमा करो, उसके बाद निकाह पढ़ाऊंगा। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम, दिखावट ज्यादा। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम, दिखावट ज्यादा। कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली, मिलावट ज्यादा। कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, तेरी पारसाई की शीशागरी है, दुकान गोया फीकी, दिखावट ज्यादा। दुकान गोया फीकी, दिखावट ज्यादा। है इंसानियत भागती आज हमसे, के अखलाक की है गिरावट ज्यादा। है इंसानियत भागती आज हमसे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। जब स्टेज ही बायां दायां जा रहा है, मुखिया जी हमारे बायां दायां जा रहे हैं, तो पंचायत का क्या हाल है? जवानों के हवाले से पैगाम, जहमत तमाम,
अभी आप देखे होंगे कि सर्कस आता है, सर्कस। सर्कस में देखेंगे कि रस्सी पर लड़की चलती है, उसको देखने के लिए तीन घंटे का शो होता है, उसमें 300 रुपया लगा करके लोग टिकट खरीदते हैं, उसके बाद जाते हैं। तो सर्कस चल रहा था, ये इससे बड़ा मजमा 10 गुना मजमा ज्यादा था। टिकट लेकर के बैठा हुआ था, बादशाह भी इधर और रियाया इधर। एक जवान आया, रस्सी के ऊपर उसने सुई को गाड़ा और हाथ में धागा लेकर के यूं निशाना कर रहा, यूं निशाना कर रहा, यूं निशाना कर रहा है। दूर में सुई है, दूर में रस्सी है, हाथ में धागा है। निशाना लेकर के जो उसने फेंका, सुई के नाके से धागा पास हो गया। इधर से ताली बज गई, इधर से ताली बज गई। वाह रे जवान, क्या करतब दिखाया। यहां तो लोग हाथ में लेकर के सुई लेकर के धागा नहीं फंसा पाते हैं, ये 10 हाथ दूर में सुई को गाड़ करके धागा फंसा लेता है फेंक करके। इधर से ताली बज गई, उधर से ताली बज गई। वाह रे जवान, क्या करतब दिखाया। अब इनाम देने की बारी आई तो बादशाह ने माइक पकड़ करके कहा कि इस नौजवान को इनाम दो, 10 रुपया इनाम दो और 10 जूते मारो। अब ये सर्कस देखने वाले जो लोग थे वो हैरत में पड़ गए। भाई इनाम का तो समझ में आता है, 10 रुपए समझ में आता है, लेकिन ये 10 जूता क्यों मारा जा रहा है। तो उस बादशाह ने खुलासा किया कि इसने बेकार काम में अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया। अगर ये इल्म के पीछे जाता, हुनर के पीछे जाता तो कितना कीमती इंसान बनता। ये भीख मांगने वाला नहीं, भीख देने वाला बनता। इसलिए इसको 10 रुपया इनाम दो, 10,000 नहीं, 10 जूते मारो। किसने बेकार काम में अपनी जवानी बर्बाद कर दिया। एक जवान मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ करके बैठ गया, सब लोग चले गए, वो बैठा रहा। अल्लाह के रसूल ने किसी जवान से पूछा कि ये खाता कमाता कैसे है, तो मस्जिद में आकर के बैठ गया। जमा टल्लत जमी टल्लत गुल मोहम्मद नमी टल्लत, ये तो गुल मोहम्मद हो गया है, मस्जिद में आया तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। ये खाता कमाता कैसे है? तो बताया गया हुजूर इसका भाई खाता कमाता है, वो खैरात देता है, उसकी खैरात पर ये खा करके रुकू करता है, सजदा करता है, कोई काम धंधा नहीं करता, सिर्फ नमाज पढ़ता है, रुकू करता है, सजदा करता है। उस मौके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जानते हो इस जवान से बढ़कर के रुतबा इसके भाई का है, जो दुनिया कमा करके इसको देता है, या उसकी खैरात पर रुकू सजदा करता है, इसका रुतबा छोटा है, उसका रुतबा बड़ा है। जानते हो क्यों? वो दीन दुनिया दोनों एक साथ कमा रहा है, ये सिर्फ दीन कमा रहा है, दुनिया से भी खबर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मेहनत करेंगे, हिम्मत से आगे बढ़ेंगे, खुद कमाएंगे और अपने पूरे खानदान को अपनी कमाई से खिलाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेकोशिश पे जोहदे समर किस को मिला है, बेगोता जनी गंजे गोहर किस को मिला है, बेखून पिए लुक़्मे तर किस को मिला है, बेजोर कशी ताजे ज़ुफ़र किस को मिला है, बेखाक के छाने हुए ज़र किस को मिला है, बेकाबिश जो इल्मो हुनर किस को मिला है, जो रुतबे वाला के सजावार हुए हैं, वो पहले मुसीबत में गिरफ्तार हुए हैं। मैं अपने जवानों को दुआ देता हूँ, आप आमीन कहिए। मैं आपका मेहमान हूँ, मुसाफिर हूँ। कबूलियत की घड़ी में आप लोग जलसा सुन रहे हैं, जवानों के वास्ते दुआ कीजिए। जवान अगर तरक्की करेगा तो मुल्क को तरक्की होगी, जवान अगर तरक्की से पीछे होगा मुल्क पीछे हो जाएगा। जवानों के वास्ते मैं दुआ करता हूं, आप आमीन कहिए। अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। आखिरी पैगाम जवानों के हवाले से मैं देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जलसा सुन करके मानिकपुर का जवान गया घर, दारू पी रहा, तो कहने वाले ने कहा शर्म नहीं आती, अभी तो जलसा सुन करके आए।
तो उसने कहा जलसा में तौबा कर लिया है, फिर पी रहे, जलसा में सब माफ हो गया। जब दूसरा सवाल आपकी खिदमत में रखता हूं, 3 आदमी का हिसाब होगा ही नहीं, वो हिसाब से आजाद होगा। पहला खुशनसीब, दूसरा खुशनसीब, तीसरा खुशनसीब। 3 आदमी हिसाब से आजाद, हिसाब बेहिसाब, बेहिसाबो किताब जन्नत में दाखिल। इतना बड़ा खुशनसीब इस मजमे में कौन कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा। ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल आपकी खिदमत में रखता हूं, अपने बेटे को, अपनी बेटी को 3 बातें सिखाओ। अल्लाह के रसूल की नसीहत वसीयत, वो नसीहत और वसीयत 3 बातें अपनी बेटी को सिखाओ, बेटे को सिखाओ, बेटी को सिखाओ, बेटे को सिखाओ, बेटा बेटी दोनों को सिखाओ। वो 3 बातें क्या हैं? ये आखिरी सवाल है। मुकम्मल जिंदा दिली के साथ सबूत देते हुए सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल पैगाम शुरू कर रहा हूं। और जिन बच्चियों ने यहां पर हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया, दिल इतना खुश हुआ कि मैं तो समझता था कि आलिमा होती है बेटी, आलिम होता है बेटा, लेकिन वो रिकॉर्ड भी टूट गया कि हाफिज होता है बेटा, हाफिज हो रही है, हाफिजा हो रही है बेटी। सुभान अल्लाह। कुरान के हिफ्ज़ में भी बेटा बेटी दोनों बराबर हो गए। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह बेटा बेटी के हिफ्ज़ के ज़रिए हम सबको जन्नत नसीब फरमाए, ख़ानदान को शफात नसीब फरमाए। 3 आदमी के एहतराम में अल्लाह का एहतराम, जो दूध का दूध, पानी का पानी, इंसाफ करता है मुंह देख करके नहीं, चाहे अपना हो बेगाना हो, इंसाफ करता है मुंह देख करके, इंसाफ नहीं करता। ऐसे आदमी को इज्जत देना अल्लाह को इज्जत देने के बराबर है। ऐसे आदमी का एहतराम अल्लाह का एहतराम है। दूसरा, बूढ़ा, नेकी करते करते उसकी दाढ़ी सफेद हो गई, नेकी करते करते नाफरमानी से बचते बचते उसके सर के बाल सफेद हो गए। उस आदमी को एहतराम देना अल्लाह को एहतराम देना है। उस आदमी का एहतराम अल्लाह का एहतराम है। तीसरा आदमी, आपका बेटा मकतब में आया, उसने नाजरा शुरू किया, नाजरा मुकम्मल करके हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया। आपकी बेटी मकतब में आई, नाजरा शुरू किया, नाजरा करके हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया। ऐसे बेटी का एहतराम, ऐसे बेटे का एहतराम अल्लाह का एहतराम है। 3 आदमी हिसाब से आजाद होगा, हिसाब होगा ही नहीं। 7 साल अल्लाह के घर में आजान दिया, आजान की सदा से अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाया। ऐसा आदमी 7 साल अगर आजान देता है, इंतकाल कर गया, बेहिसाब आजान के सदके में जन्नत में दाखिल होगा। ऐसा आदमी जो किसी की नौकरी करता है, मालिक का पूरा पूरा हक अदा करता है, जब अजान होती है तो अपने खुदा का पूरा पूरा हक अदा करता है। ऐसा मुसलमान, ऐसा खुशनसीब इस जलसे में भी है, पिंडाल में भी है। उस खुशनसीब को मुबारकबादी दे रहा हूँ। मालिक का अलग हक अदा कर रहा है, खुदा का अलग हक अदा कर रहा है। मरने की देर है, जन्नत मुंतजिर है, जैसे ही मरेगा बेहिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और जिसके जलसे में आप बैठे हैं कि अभी 3 बेटियों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया, सिर्फ मौत का इंतजार है, जैसे इंतकाल करेगी जन्नत मुंतजिर है। हिफ्ज़ कुरान के सदके में अल्लाह बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। 3 बातें अपने बच्चों को सिखाओ, बेटी को सिखाओ, बेटे को सिखाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मेरी मोहब्बत सिखाओ, मेरे खानदान की मोहब्बत सिखाओ और कुरान सिखाओ। बेटा भी कुरान के पढ़े बगैर ना रहे, बेटी भी कुरान के पढ़े बगैर ना रहे। जब तक कुरान सीख ना ले, दूसरी चीज मत सिखाओ। कुरान पहले सिखाओ, बाद में असरी तालीम दो। 3 बातें अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाई। ये आप देख रहे हैं, एक तरफ औरतों का मजमा है, एक तरफ मर्दों का मजमा है। आपने देखा बच्चियां आईं, सदर मोहतरम ने अपने हाथ से इनाम दिया। कुछ इनाम पहले मिला, कुछ इनाम बाद में मिला। आपने कहा छोटा इनाम है, अरे ये तो छोटा इनाम है, बड़ा इनाम तो अल्लाह के हाथ से मिलेगा। सुभान अल्लाह। जलसे में आ गई, इधर औरत बैठी हुई, इधर मर्द बैठे हैं। दस्तार बंदी का जलसा हुआ। औरत जब जलसा सुन करके गई तो अपने शौहर से कह रही है कि तुमको कुरान हिफ्ज करना होगा। शौहर बोला कि बूढ़ा तोता क्या सीखे, हमसे नहीं हो सकेगा। कह रहे तुम हिफ्ज कुरान कर लो, हाफिज बन जाओ, हम तुमको इनाम देंगे। तो शौहर पूछा कि बुढ़ापे में हिफ्ज कुरान पर तुम्हारी तरफ से क्या इनाम मिलेगा? तो औरत ने कहा कि दूसरी शादी की इजाजत मिल जाए। अब क्या था, 6 महीने में रात दिन एक करके हाफिज कुरान हो गया।
फज़ले खुदा से साहिब जी शान हो गया, जो खुश नसीब हाफिज कुरआन हो गया, उसको जला सकेगी न तो ज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरआन हो गया, वो वालिदैन हशर के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज कुरआन हो गया। 10 ऐसे आदमी को ये जन्नत दिलाएगा, 10 ऐसे आदमी को ये जन्नत दिलाएगा, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया, दोज़ख में जिनके जाने का ऐलान हो गया। बहुत दूर तक पिंडाल में खचाखच भरा हुआ मजमा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह कुरान की दौलत से आपके बच्चे को मालामाल फरमाए। नबी की अज़मत, नबी की इज्जत के हवाले से पैगाम है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये बेलवा है जहाँ जलसा हो रहा है। अच्छा, मानिकपुर है ये जहाँ जलसा हो रहा है। ये तो अच्छा हुआ, बढ़िया नाम बता दिया। नाम उल्टा सीधा बताते तो उल्टा सीधा होकर के रुखसत होते। मानिकपुर यहाँ जलसा हो रहा है। यहाँ का आदमी जलसा सुन करके सीधा देवन चला गया। शेखुल इन हयात से थे, जाकर के बोला हजरत मैं सहाबी हूँ। तो हजरत के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। ये क्या बोल रहा है? कह रहे तुम कैसे सहाबी हो? सहाबी होते तो मदीने में पैदा होते, अररिया में पैदा नहीं होते। बोला हजरत हम कैसे सहाबी? हम आपको बता रहे, रात में नबी की बशारत हुई है, ख्वाब देखा है, इसलिए सहाबी हो गए। तो हजरत को समझ में आ गया कि ये पैदल नहीं है, पूरा पैदल है। तो हजरत ने कहा कि तुम सोते सोते तो सहाबी हो, जागने के बाद बेवकूफ आदमी। 3 काम आप दुनिया में कीजिए, मुकम्मल नहीं होंगे। पहला काम, खाते रहिए, भूख लगेगी, भूख नहीं मिटेगी, पीते रहिए, प्यास लगेगी, प्यास नहीं बुझेगी, सोते रहिए, आपको फिर नींद आएगी। 3 काम इस दुनिया में मुकम्मल होने वाले नहीं हैं। अल्लाह के रसूल की अज़मत के हवाले से खिदमत में आपके पैगाम है, ये 3 काम कहाँ मुकम्मल होंगे? ज़मीन के ऊपर आपकी नींद मुकम्मल नहीं होगी। जैसे ही ज़मीन के नीचे आप कब्र में पहुंचेंगे, आपको मीठी नींद मिलेगी, नींद मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन ज़मीन के ऊपर आपको नींद मुकम्मल होने वाली नहीं है। सोते रहिएगा, जवानी में अलग सोया, बुढ़ापे में अलग सोया, सोते रह गए, रात अलग सोए, सुबह अलग सोए, दिन में अलग सोए, नींद मुकम्मल नहीं होगी। ये खाना कैसे मुकम्मल होगा? खाते रहिएगा, भूख लगेगी, यहाँ से उठेंगे, मेले में जाएंगे, वहाँ भूख लगेगी, आपको भूख लगती रहेगी। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। ये भूख आपकी मिटेगी कहाँ? जैसे ही मरने के बाद खुदा के दस्तरखान पर पहुंचेंगे, बिस्मिल्लाह करके लुकमा उठाएंगे, भूख मिट जाएगी। अल्लाह अपना दस्तरखान हम सबको नसीब फरमाए। सीरत के हवाले से नमूना आपको दे रहा हूँ। ये प्यास कहाँ बुझेगी? दुनिया में पानी पी रहे हैं, फिर प्यास लगती है, फिर पीते हैं, फिर प्यास लगती है, ये प्यास कहाँ बुझेगी? मरने के बाद जैसे ही हौज़े कौसर पर पहुंचेंगे, नबी के हाथ में जाम होगा, नबी अपने हाथ से जाम देंगे, हलक के नीचे से हौज़े कौसर का पानी उतरेगा, उसी वक्त दुनिया की प्यास जन्नत में जाने तक बुझ जाएगी। सुभान। जो जैसे सुनना सुनने दीजिए। आप लोग बैठाइए मत, बैठाने के बाद जलसा आपका बैठ जाए। बैठाइए मत, खड़े हैं, खड़े 2 4 5 मिनट तो देखिए ना। जब पांव खड़ा होते होते सर्रा भागा लगेगा ना तो खुद बैठ जाए। अभी मत बैठाइए, अभी जोश है, थोड़ा जोश ठंडा होने दीजिए, खुद ब खुद बैठ जाए। कितना बैठेंगे? 4 औरतें बैठी हुई थी, एक शौहर की पता करना था कौन इसमें पढ़ी लिखी है, कौन जाहिल है। तो आकर के बोला अपनी बीवी से,
कि तुम पढ़ी लिखी हो तो ये बताओ कि सुबह हो रही है? कहा कि हाँ हो रही है। कहा कैसे हो रही है? कहा मुंह में पान था, मजा बदल गया। कहा सुभान। दूसरी औरत से पूछा कि तुम्हें बताना है कि सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा नाक में जो नथ थी ठंडी पड़ गई। सुभान, बड़ा खुश हुआ। तीसरी औरत के पास आकर के बोला कि तुम पढ़ी लिखी हो तो ये बताओ कि सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही। कहा कैसे हो रही है? कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। माशाअल्लाह। अब चौथी औरत के पास आकर के वो सवाल करता है कि सुबह हो रही है। ये जाहिल ही नहीं थी, जाहिल की अम्मा थी। उससे पूछा कि सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा जैसे रोज पता चलता है। कहा रोज कैसे पता चलता? कहा पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, जैसे रोज पता चलता है वैसे आज पता चल रहा है। काश के तुम राबिया बसरी का चलन अपना लो, खुद चला आए खिंचा काबा जियारत के लिए, खानादारी भी संभालो तुम मुसलमान हो गए, रहमते हक भी सिमट आएगी बरकत के लिए। वो भी इस्लाम की बेटी थी जो पहली शब में कर दिया दूल्हा जुदा दीन की अजमत के लिए। पर्दे के हवाले से पैगाम और दुआ कीजिए, कबूलियत की घड़ी है। औरतों के ईमान और आबरू के लिए आप दुआ कीजिए। हम आमीन कहते हैं, हम दुआ करते हैं, आप आमीन कहिए कि अल्लाह हमारी माँ बहनों की आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मैंने देख लिया चाचा, आपकी साली मर गई है फिर भी आप हाथ उठाए। अल्लाह से दुआ करता हूँ हमारी माँ और बहनों की अल्लाह कदम कदम पर ईमान और आबरू की हिफाजत फरमाए। सिनेमा घर में जब सिनेमा घर खुला था अररिया में, तो मर्द और औरत दोनों टिकट लेकर के फिल्म देखते थे। तो इधर औरत होती थी, उधर मर्द होते थे। एक औरत ने 4 टिकट लिया और जब वो बैठ गई सिनेमा हॉल में तो बगल की 3 सीट खाली है। तो एक जवान आकर के बोला, मैडम ये सीट खाली है, मुझे इजाज़त है मैं बैठ जाऊं? तो जवान को कहा कि तुम बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। फातिमा नहीं थी, फिल्मी हीरोइन थी। सिनेमा देखने वाली सिनेमा घर में क्या होगी? फातिमा थोड़ो होगी, आयशा थोड़ो होगी, वो तो फिल्मी हीरोइन थी, बैठी। और उसको ये भी तमीज़ नहीं कि ये बैठने वाला मेरा शौहर है कि भाई है, अजनबी को बिठा ली। अब वो हैरत से पूछा कि मैडम आप सिंगल फिल्म देख रही हैं, ये 3-3 सीट आपकी है? कहा कि हाँ। ये 3-3 टिकट आपने खरीदा? कहा हाँ। कहा ये किसका टिकट है? कहा मेरे यार का है। कहा वो गए कहाँ? कहा मेरे शौहर के जनाजे में गए। ये दौर आ चुका है, आने वाला नहीं है, आ चुका है। कयामत आने वाली नहीं है, आ चुकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम की, जब वजू के लोटे में पानी हो और जब मर्द उससे वजू करे तो औरत उससे वजू कर सकती है, मगर अगर किसी लोटे में पानी था, औरत ने वजू कर लिया, जो पानी बचा हुआ उससे मर्द वजू ना करे। हैरत की बात है, जो लोटे में पानी बच गया मर्द का, उससे औरत वजू कर सकती है, लेकिन किसी औरत का बचा हुआ पानी लोटे में है, उससे कोई अजनबी मर्द वजू नहीं कर सकता। भाई तो कर सकता है, बाप तो कर सकता है, बेटा तो कर सकता है, शौहर तो कर सकता है, लेकिन गैर मर्द जिससे निकाह हलाल है वो नहीं कर सकता। क्यों? अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोटे में बचा हुआ औरत के हिस्से का पानी है, अगर उससे मर्द वजू करेगा तो वह ख्याल में उस औरत तक पहुंच जाएगा, ख्याल में वो उस औरत से जिना करेगा, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी, वजू के बचे हुए पानी से वो वजू नहीं कर सकता। अब बताइए, अभी हमारे कारी साहब जख्मी साहब, अब्दुल बारी जख्मी साहब सलाम पढ़ रहे थे, तो उसमें अबू बकर को भी उन्होंने सलाम पढ़ा। अबू बकर अपनी बेटी से मिलने के लिए आए, बेटी यहां बैठी है, अबू बकर यहां बैठे हैं, सिर्फ बाप बेटी दोनों एक जगह है, बाकी कोई नहीं है। बाप भी अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु, बेटी का नाम आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा, नबी की बीवी और अबू बकर की बेटी, बाप बेटी दोनों एक जगह जमा। अल्लाह के रसूल ने कहा अबू बकर तुम जवान हो, तुम्हारी बेटी जवान है,
बेटी के साथ तन्हाई में मत बैठो, तीसरा शैतान होता है। अबू बकर तुम्हें पता नहीं कि शैतान तुमको कहां से कहां पहुंचा दे। डीजे का डांस चल रहा था तो एक लड़का ने पैसा छीट करके बोला, वह हरी लड़की क्या डांस किया। तो बगल का एक आदमी बोला, वो लड़की नहीं है लड़का। कहा सॉरी मैडम, मुझसे भूल हो गई। तो वो आदमी कहता, मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप जिस पे बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इत्तेहाम, आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्जाम पे। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुकद्दस नाम पे, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुकद्दस नाम पे, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुकद्दस नाम पे। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पे, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पे। कोई दुश्मन कैसे इसको खत्म कर देगा यहाँ, अनगिनत हाफिज के सीनों में भरा कुरान है, हाफिज कुरान का रुतबा क्या ही बड़ा है आलिशान, क्या ही बड़ा है आलिशान। करता रहता है करम उस पर खुदाए मेहरबान, हाफिज कुरान का रुतबा क्या ही बड़ा है आलिशान, क्या ही बड़ा है आलिशान। हाफिज कुरान बन जाए अगर कोई यहाँ, कोई यहाँ नाज करते हैं फरिश्ते और ज़मीनों आसमां, हाफिज कुरान का रुतबा क्या ही बड़ा है आलिशान, क्या ही बड़ा है आलिशान। हाफिज कुरान जब अच्छा करेगा तो अमल, अच्छा करेगा तो अमल बख्शा जाएगा क़यामत में तेरा ही खानदान। हाफिज कुरान का रुतबा क्या ही बड़ा है आलिशान, क्या ही बड़ा है आलिशान। आपको जितनी दुआ दी जाए कम है। आपने ठंडी में ईमान से मुकाबला करके कुरान के ज़रिए ठंडे का मुकाबला करके आपने जलसे को खूबसूरत बनाया है। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह कुरान के सदक़े में आपके ईमान की हिफाजत फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ बच्चा होगा और बेटी होगी उसको मदरसे में दाखिल करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू कर रहा हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। 3 आदमी के एहतराम में अल्लाह का एहतराम है। 3 आदमी का एहतराम अल्लाह के एहतराम के बराबर है। 3 आदमी कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, ये मेरा पहला सवाल है।